आप लोगों तक हमारी आवाज़ जा रही है? ओके। निधि, संतोष, प्रिया, चैट का ऑप्शन होगा आपको आपके स्क्रीन पर, और उसको क्लिक करने के बाद आप अपने मैसेज जो है लिख सकते हैं। सर, प्रिया क्लास से लेफ्ट हो गई है। विकास जी जुड़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। क्या विकास जी नोट्स तैयार कर लिए हैं? आदि काम कंप्लीट हो गया? ओके। तो आज हम लोग जो है, आपका हो गया विकास जी, और लोगों का निधि, संतोष, खुशबू, निधि का नाथ साहित्य तक हुआ है। हाँ, आपका आ गया था विकास सर्कल। तो आज के क्लास में हम लोग भक्ति काल को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है भज शब्द से हुई है, जिनका अर्थ होता है भाग लेना। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेताश्वेतर उपनिषद में हुआ है। डॉक्टर सत्येंद्र का मानना है कि भक्ति जो है आपको दक्षिण भारत से उत्तर भारत आई है। भक्ति जो है द्रविड़ संस्कृति में सबसे पहले उपजी। सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है भक्ति की उत्पत्ति के संबंध में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में, यानी अपेक्षाकृत निरापद, यानी मुसलमान शासक उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़ रहे थे, अत्याचार कर रहे थे हिंदुओं पर, तो उसी समय उत्तर भारत की अपेक्षा निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले सिंध में, फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर यह दक्षिण भारत से प्रकट हुई। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी मानना है कि आपको भक्ति धारा का जो प्रवाह हुआ, भक्ति साहित्य का जो जन्म हुआ, वो दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण से उत्तर भारत में इनका प्रवाह। ठीक है।
अब भक्ति काल का जो आरंभ है वह अधिकांश विद्वान 1350 ईस्वी को मानते हैं। भक्ति काल का आरंभ अधिकांश विद्वान 1350 ईस्वी को मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी इसे 1375 ईस्वी मानते हैं। नहीं, शुक्ल जी का मानना है कि भक्ति काल का प्रारंभ जो है 1375 ईस्वी में हुआ और इस काल को भक्ति का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास जैसे कवियों की रचनाओं का जो निर्माण हुआ वह इसी शताब्दी में हुआ, 1375 के बाद ही हुआ। देखिए, उपासना की दृष्टि से भक्ति काल का जो साहित्य है वो दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति का भी दो शाखा है, एक ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण भक्ति का भी आपको दो ब्रांच है, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। यानी कहने का अर्थ है कि आपको जो भक्त कवि हुए तो उनकी भक्ति को जो है हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कौन कौन? सगुण और निर्गुण। सगुण उनको कहा जाता है जो ईश्वर के मूर्त रूप में विश्वास रखते हैं, और निर्गुण उसको कहा जाता है जो ईश्वर के मूर्त रूप में विश्वास नहीं रखते, किसी तरह के बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं, वो आपको निर्गुण कहलाता है। अब सगुण भक्ति शाखा के जो भी कवि हैं उसका समानतः दो वर्ग है, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। ये जो तुलसीदास है, नाभादास है, ये आपको राम भक्ति शाखा के कवि है। सूरदास है कि रसखान है कि आपको मीराबाई है, ये आपको कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। और निर्गुण का भी दो भाग है, एक आपको ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। कबीरदास और रैदास ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, और ये आपको मलिक मोहम्मद जायसी है, या आपको ये जो है घनानंद है, ये सब आपको प्रेम मार्ग, जो भी सूफी संत है ना, वो प्रेम मार्गी शाखा के क्या है, कवि है। तो ये भक्ति शाखा का क्या, भक्ति काल का क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। इसके बाद इसमें भक्ति साहित्य के उद्भव के लिए आपको जो परिस्थितियां थी, जैसे कि राजनीतिक परिस्थिति था ना, तो राजनीतिक परिस्थिति उस समय देश में आपको मुसलमानों का क्या हुआ, आक्रमण हुआ, और उन्होंने यहाँ के हिंदू धर्म मानने वाले लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया, और इसके विरोध में आपको भक्त कवियों का जन्म हुआ, या आपको भक्ति साहित्य का जो है आपको उद्भव हुआ। क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि साहित्य जो है वह समकालीन परिस्थिति के कारण लिखी जाती है। इनके बाद आपको भक्ति काल, भक्ति साहित्य उत्पत्ति का जो आपको, एक सेकेंड, सामाजिक परिस्थिति है ना, तो उस समय आपको हिंदू धर्म में
आडंबर काफी क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, और जिनके कारण आपको समाज के जो दलित और शोषित वर्ग के लोग थे वे अपने को दबा कुचला महसूस कर रहे थे। और इन आडंबरों के विरोध में आपको कबीरदास, रैदास आदि ने आपको लिखने का काम किया। ये भी कुछ सामाजिक परिस्थितियां थी जो भक्ति साहित्य के उत्पत्ति का कारण बनी। साथ ही साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां भी भक्ति साहित्य के उत्पत्ति का क्या बनी, कारण बनी। अब इसमें भक्ति काल में, भक्ति साहित्य में सबसे पहले हम लोगों को संत काव्य के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। यानी संतों ने जो साहित्य की रचना की, काव्य की रचना की ना। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति जो जो भी भक्त कवि हैं उनका दो धारा है, एक सगुण धारा और एक निर्गुण धारा। तो सगुण धारा के जो कवि हैं उन्होंने जो जिस काव्य की रचना की उसको भक्त काव्य कहा जाता है, ठीक है। और निर्गुण वालों ने आपको जिस काव्य की रचना की उसे संत काव्य कहा जाता है। निर्गुण वाले के का जो साहित्य है उसको संत काव्य कहा जाता है, और जो सगुण वाला का है उनको भक्त काव्य कहा जाता है। संत काव्य का जो प्रवर्तक है वह कबीर दास को माना। संत काव्य का प्रवर्तक किसको माना जाता है, बोलिए आप लोग। कबीर को माना जाता है, ठीक है। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवि में कबीर का नाम आता है, दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास, ये सब आपको संत काव्य धारा के क्या हैं, कवि हैं। कौन कौन, कबीर, दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास आदि। और संत कवि में आपको ज्ञान मार्गी धारा के जो कवि हैं उसमें सबसे प्रमुख नाम किनका आता है, कबीर का आता है, ठीक है। और कबीर के बारे में आप लोगों को पहले से भी जानकारी होगी कि कबीर जो है जन्म के बाद तालाब के पास फेंक दिया गया था। नीरू नाम के जुलाहे ने उसे अपने घर ले जाकर उनका पालन पोषण किया। नीरू की जो पत्नी थी नीमा, उन्होंने कबीर को माता का स्नेह दिया। तो अब जन्म से कबीर जो भी जाति हो, लेकिन वह जुलाहे के यहाँ पला था, अतः कबीर दास की जाति जो है जुलाहा थी। कबीर ने अपने जीवन में 2 विवाह किए और उनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम लोई था। कबीरदास के पहली पत्नी का नाम क्या था, लोई था। और उनसे, लोई से उनको जो है कमाल और कमानी, कमाल और कमानी नामक संतान की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब कबीर का जो जन्म है वो आपको 1398 माना जाता है, और मृत्यु जो है वो लगभग 1498 मानी जाती है। इनका, कबीरदास का। कबीरदास के गुरु के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन आपको कबीरदास का जो गुरु है वो रामानंद को माना गया है। और रामानंद जी ने कबीरदास को ज्ञान मार्ग का क्या दिया था, उपदेश दिया था। कबीर
जन्म से क्या थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। मसी कागज धुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ न। और कबीर की जो वाणी है, उनके शिष्यों ने उनको क्या किया, आपको लिपिबद्ध करने का कार्य किया। कबीर की रचनाओं में सबसे प्रमुख और प्रामाणिक जो है बीजक को माना जाता है। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की क्या है रचना है, आपको बीजक। और बीजक का 3 भाग है, साखी, सबद और रमैनी न। साखी, सबद और रमैनी, ये बीजक के 3 भाग है। कबीरदास मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, अवतारवाद, पोथी पुराण के जो है विरोधी थे। और कबीरदास केवल हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता पर ही प्रहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस्लाम धर्म की रूढ़िवादिता पर भी काफी क्या किया, प्रहार किया। और डॉक्टर हजारी प्रसाद का मानना है कि कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद ने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। कबीर की रचनाओं में जो है आपको श्रृंगार रस का तो प्रयोग हुआ ही है, ज्यादा प्रयोग हुआ है। और इनके अलावे आपको इसमें रूपक और उपमा अलंकारों का भरपूर प्रयोग हुआ है। केवल मैं जो मुख्य बातें हैं उसका उल्लेख कर रहा हूं, जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखिए कबीर के अलावे जो है आपको गुरु नानक, वह भी आपको ज्ञान मार्गी धारा के कवि थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक ने हिंदी, फारसी और पंजाबी में रचना की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिन वाणियों से मनुष्य के अंदर इतना बड़ा आप अपराजय आत्मबल और कभी समाप्त न होने वाला साहस प्राप्त हो सकता है, उनकी महिमा निसंदेह अतुलनीय है। ये किसके बारे में द्विवेदी जी कहते हैं? गुरु नानक देव के बारे में कहते हैं। गुरु नानक देव का जो भजन है, वह सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब नामक ग्रंथ में संकलित किया है। ठीक है, देखिए आपको इनके अलावे बिश्नोई संप्रदाय का जो जम्भन दास था, साध संप्रदाय का जो वीरभान था और जोगी दास था, लान पंथ के जो लान दास थे, दादू पंथ के दादू दयाल, मलुक पंथ के मलुक दास न, वारकरी संप्रदाय के ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकानाथ, ये सब भी आपको संत साहित्य धारा के धारा में अपना योगदान दिया। इनके अलावे रैदास या रविदास का भी जो है प्रमुख योगदान रहा संत काव्य धारा के विकास में। संत काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि संत काव्य धारा के जो भी कवि हैं वह निर्गुण भक्ति में क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। बहुदेववाद, अनेक देवता और अवतारवाद का विरोध करते हैं। सदगुरु के महत्व पर जोर देते हैं। गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दिए पूजय। रूढ़ी और आडंबर का विरोध करते हैं। तब न कहते हैं कबीर जी, पत्थर पूजे हरि मिने तो मैं पूजू उपहार,
ताते व चक्की भरी पीस खै संसार। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चुड्ढी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुद है। पढ़े होंगे आप लोग बचपन में ये सब। साथ ही साथ जो भी आपको संत काव्य धारा के कवि हैं वो आपको भजन और नाम स्मरण पर ज्यादा क्या देते हैं, जोर देते हैं। और आपको जो भी संत काव्य धारा के कवि हैं वो आपको नारी को है दृष्टि से क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये सब आपको संत काव्य धारा के आपको आपको विशेषताएं हो गई। अब थोड़ा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोगों से कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए भक्ति शब्द की उत्पत्ति आपको किस धातु से हुई है? भज धातु से हुई है। किस धातु से? संस्कृत के भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। भक्ति शब्द का प्रथम प्रयोग जो है किस उपनिषद में मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो कालावधि है वह कब से कब तक माना है? तेरह सौ पचहत्तर से 1700। 1375 से 1700। अच्छा, भक्त कवि को आप कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भाग। अच्छा, सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं उनकी कितनी शाखाएं हैं? दो है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी धारा के कवियों ने या ज्ञान मार्गी धारा के संतों ने जो साहित्य लिखे हैं उसको कौन सा काव्य कहा जाता है? उसको संत काव्य कहा जाता है। ज्ञान मार्गी, ये कबीर रैदास ये सब ज्ञान मार्गी के थे ना, उनको संत काव्य कहा जाता है। अब प्रेम मार्गी का जो साहित्य है उसको सूफी काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी काव्य। प्रेम मार्गी वाले का सूफी काव्य और ज्ञान मार्गी वाले का संत काव्य। अच्छा, संत काव्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा काव्य कहा है? निर्गुण भक्ति काव्य। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि संत काव्य को राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है। रामचंद्र शुक्ल जो है इसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति काव्य कहते हैं। अच्छा, संत काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कबीर को माना जाता है। अच्छा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति का जो प्रवाह हुआ वह दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ कि उत्तर से दक्षिण की तरफ? बिल्कुल दक्षिण भारत से
उत्तर भारत की तरफ। अच्छा, कमान और कमानी किनके संतान का नाम था? कबीर के संतानों का नाम था। कबीर का गुरु किसे माना जाता है? रामानंद को माना जाता है। अच्छा, साखी, सबद और रमैनी किस ग्रंथ के तीन भाग हैं? साखी, सबद और रमैनी किस ग्रंथ के तीन भाग हैं? बिल्कुल, बीजक के तीन भाग हैं। अच्छा, कबीर दास को बानी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रैदास किसके शिष्य थे? रैदास रामानंद के शिष्य थे। कबीर भी और रैदास भी। कबीर की जाति क्या थी? जुलाहा जाति। रैदास की जाति क्या थी? बिल्कुल, चमार जाति। कबीर की कितनी रचनाएं मानी जाती है? 60 रचना माना जाता है उसका टोटल, जिसका संकलन बीजक में है। और रैदास के कितने पद माने जाते हैं, मिलते हैं? नहीं, रैदास का आदि गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, रैदास की जो पद हैं वह किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलबंडी नाम का गांव है आपको, अभी वह पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं पर गुरु नानक का जन्म हुआ। इसे अभी नानकाना साहिब कहा जाता है। न, गुरु नानक के माँ का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालू राम था। और गुरु नानक का जो विवाह हुआ था वह सुलक्षणी से हुआ था। श्री चंद और लक्ष्मी चंद जो है, इनके दो पुत्रों का नाम था। गुरु नानक सिख धर्म का संस्थापक था। और गुरु नानक के पदों का जो संकलन है वह गुरु अर्जुन देव ने किया था। जमभन, ये भी ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा कि जमभन दास बिश्नोई संप्रदाय का था। वीरभान साध संप्रदाय का था, वीरभान और जोगी दास। लान दास लान पंथ संप्रदाय का था। दादू दयान दादू पंथ संप्रदाय का था। मलुक दास मलुक पंथ संप्रदाय का था। ज्ञानेश्वर नामदेव और तुकाराम एकनाथ
ये सब वारकरी संप्रदाय का था। ठीक है, इसको भी ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोग याद कीजिएगा। चलिए, लगातार पढ़ाने में मैं थोड़ा थक जाता हूँ। सुबह में जब हमारी नींद खुलेगी 7 बजे, यदि आप लोगों को फिर आधा घंटा हम पढ़ा दें आगे, तो आप लोग 7 बजे सुबह में क्लास कर लीजिएगा। नहीं सर, कै ये बजे आप सर स्कूल? सर सुबह हाँ, तैयार हुआ होते होते हमको 8 बजे निकलना होता है सर, तो नहीं हो पाएगा। आप कितना किलोमीटर स्कूल जाते हैं? सर हम 30 किलोमीटर स्कूल जाते हैं। 30 किलोमीटर। जी सर, अभी हम प्रभार भी हैं उच्च माध्यमिक का डिप्रेशन पे, थोड़ा हमको सब चीज जाकर अरेंज करवाना होता है। हम भी 50 किलोमीटर यात्रा करते हैं। तो आधा आधा घंटा केवल बताएंगे, नहीं तो बाद में आप रिकॉर्डिंग। अच्छा, बहुत लोगों सबको सर स्कूल मेरा भी, है। सर मेरा तो कंटिन्यू मॉर्निंग का छूट जाएगा सर। तो सबको स्कूले है ना? सर 3 बजे अच्छा, के बाद नहीं हो सकता? कितना बजे? 3 बजे, 3 बजे के बाद सर। 3 बजे सुबह नहीं में? नहीं सर, इवनिंग, इवनिंग, सुबह नहीं सर, इवनिंग। अच्छा, इवनिंग में। अच्छा, सर नहीं हो इवनिंग में पाएगा सर भीसी रहता है मेरा, कैसे हो पाएगा सर? अच्छा, 5:30 बजे तो हो पाएगा शाम में? हम सर 5:30 के बाद नहीं सर, भीसी खत्म होते 5 बज जाएगा, और 5 बजे से हम चलेंगे तो सर 5:30 में कैसे पहुंच पाएंगे? सर 6 बजे के बाद करिएगा तब संभव है सर। अच्छा, 2 टाइम कल पढ़ा देंगे, एक 6 बजे पढ़ा देंगे शाम में आधा घंटा, और फिर जी आधा घंटा इस ना। आधा घंटा जी से ज़्यादा थोड़ा थक जाते हैं, तो आधा आधा सर घंटा ऐसे करके भी सर हम आपको एक ऐसे भी सर हम 4-5 दिन थोड़ा डिस्टर्ब ही रहेंगे। एसटीटी के एग्जाम के पहले ही मेरा उज्जैन का टिकट था सर, महाकालेश्वर का, माँ के साथ में, तो उनको ले जा रहे हैं, तो सर थोड़ा हम 4-5 दिन डिस्टर्ब ही रहेंगे। हाँ, तो आप न रहिएगा और सब तो डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। तो आप जो है जी तो रिकॉर्ड बाद में सुन जी लीजिएगा, क्योंकि समय जी तो 2 महीने ना। इसमें जी जी पढ़ाना याद कराना बहुत कुछ है। ठीक है। जी जी जो नए स्टूडेंट है, खास करके रितु और प्रिया, आप लोग रिकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो सर मेरा अपने से नोट सब ठीक है? हाँ, आपका नोट बेहतर बन रहा है। ठीक है, जी जी बेहतर है। तो देखिए, इसमें जो है सब लोग जैसे विकास सर हैं और भी लोग हैं, सब अपना अपना बना करके भेजते हैं। तो खुद से जब पढ़ के लिखिएगा ना, तो उसमें और ज़्यादा याद होगा। अब बना बनाया चीज़, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सीधा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ करके कुछ आपको घुमा करके आपके अंदर स्टैंडिंग पावर की जांच की जाए। तो वहाँ यदि एक बार ये थ्योरिटिकल पढ़ा रहेगा, तो आपके लिए उपयोगी होगा। वैसे प्रत्येक खंड का जो है ऑब्जेक्टिव का सेट भी मेरे पास है, तो वो भी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, बुक वाला भी। जो लिख रहे हैं आप लोग में से, तो वो भी आपको ग्रुप में आती है। लेकिन खुद से जो कीजिएगा वो सबसे बेहतर रहेगा। जैसे अभी इतना पढ़ाए, तो फिर बाद में ऑब्जेक्टिव पूछे, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि कौन कौन सा चीज़ लिखना है। इसके लिए आप पूरा उनको पढ़िएगा, तो वो दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाएगा। तो प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग जो नए लोग हैं वह देख लेंगे। और कल जो है शाम में 5:50 से 6:20 आधा घंटा क्लास लेंगे। फिर 8:45 से 9:15 आधा घंटा क्लास लेंगे, हिंदी स्पेशल।
कॉमन सब्जेक्ट तो 8 से 8:45 चलेगी। जितना पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, जो पीडीएफ हम दे रहे हैं उतना करते रहिए, कोनो बुक का जरूरत नहीं। चलिए ठीक है।